CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 72 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ बारिश हो रही है। न्यूज़कास्टर बता रही है कि बारिश के चलते हुए भी एक गैलरी है जिसमें स्टोन की कल नुमाइश का दिन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस स्टोन में की नुमाइश की म्यूज़ियम में दिखाया जाता है कि आर्ट गैलरी में अचानक लाइट चली जाती है और इंश्योरेंस की टीम की तरफ से भेजी गई एक चेकर का मर्डर हो जाता है। दूसरी तरफ उस आर्ट गैलरी के पार्टनर का भी मर्डर हो जाता है, लेकिन काफ़ी शॉक्ड तरीके से होता है। CID की टीम वहाँ पहुँचती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर पंकज और इंस्पेक्टर पूर्वी होती है। वो बताते हैं कि दोनों पार्टनर में गड़बड़ थी। बताता चलूँ कि यहाँ पे अब जो कि जिनका मर्डर हुआ 2 मर्डर हुए हैं और साथ ही सस्पेक्टेड जो हैं वो 4 हैं। एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर, दूसरा पार्टनर, तीसरा एक बिजनेसमैन जो आया हुआ था उस टाइम, और चौथा उस इंश्योरेंस टीम के दूसरी मेंबर। इस वक्त इन चारों पे ये शक आ रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है CID वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि इसकी विक्रम की मौत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है। गले में किसी ने टीज़र पूरा खबो दिया है। दूसरी तरफ CID वाले लाशें वहाँ पहुँचा देते हैं लैब में। तभी डॉक्टर सालुखे और डॉक्टर तारिका उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती हैं। उन्हें वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें या दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत बारी बारी सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, अभिजीत और दया, और सब पे शक की नज़र देख रहे होते हैं, लेकिन सब अपने आप को बेकसूर साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन अभिजीत और दया की स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन से इस केस को बड़ा साथ मिलेगा। बाकी आपको बताता चलूँ, इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम ने अपडेट्स, एक्सप्लेनेशन वीडियोस और प्रोमो जो कि किसी और चैनल पे अपलोड नहीं होते, वो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। इसीलिए आप देखने के लिए इस चैनल से अभी से जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CID वाले बारी बारी शक का रेडार सब पे डालते हैं, लेकिन सब अपने आप को बेकसूर साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होती है, तब उन्हें पता लगता है कि ये स्टोन्स कुछ नकली हैं। इस चीज़ पे जिसका मर्डर हुआ विक्टिम, दोनों लेडी और जो पार्टनर था उसका भी कत्ल हो गया। दोनों आपस में दर्द झगड़ रहे होते हैं। ये दूसरा पार्टनर बताता है। दूसरा सीन हमें ब्यूरो और लैब का दिखाया जाता है। लैब में ACP प्रतिमन आते हैं। डॉक्टर सालुखे कहते हैं कि ग्रेट डॉक्टर सालुखे, इसने ये केस सॉल्व कर दिया चुटकियों में। नहीं यकीन आता तो डॉक्टर तारिका से पूछ लो। डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे का मर्डर किया है। वो कैसे किया है? जब इस पार्टनर ने उस लेडी पे हमला किया, उस औरत पे जो कि स्टोन्स चेक कर रही थी कि जाली तो नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में के दौरान लाइट जाती है और ये उस पर हमला कर देता है भारी चीज़ से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो औरत अपने बचाव के लिए टीज़र इसके गले में खबो देती है विक्रम के। एक मरने वाले का नाम होता है डॉक्टर मायरा, दूसरे का नाम होता है विक्रम। तभी डॉक्टर मायरा की डायरी उनके हाथ लग जाती है CID वालों के, और उसमें विक्रम के सारे काले धंधे के बारे में लिखा होता है, कैसे वो नकली स्टोन्स का धंधा कर रहा है। असली वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता है, जबकि नकली स्टोन्स यहाँ पे स्मगल करके लाता है और नकली सेम टू सेम को असली करके बेच देता है। जब CID वाले उसके पार्टनर से पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। CID वाले कहते हैं कि तुम्हें कैसे हो सकता है कुछ ना मालूम हो, वो तुम्हारा पार्टनर था और तुम्हें यही नहीं पता। इतनी देर में वो बताता है कि ये CID वाले तमाम स्टोन्स को लैब भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन इतनी देर में जब वो पंकज एक बॉक्स हटाता है एक कीमती हीरा निकालने के लिए, जिसकी मालियत 5 करोड़ होती है, लेकिन अचानक वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। वो बताता है कि इस स्टोन के ऊपर हमने ख़ास सेटिंग की है, सिक्योरिटी लगाई है, अगर कोई इस पर उठाता है हमारी इजाज़त के बगैर तो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। यही होता है, उस आर्ट गैलरी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन CID के बहादुर इंस्पेक्टर्स इस केस को मज़ीद बंद रहते हुए यहाँ पे सुलझाने का फ़ैसला करते हैं, और दया आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए ACP प्रतिमन से रब्ता करता है। ACP प्रतिमन कहते हैं कि तुम लोग लैब में वीडियो कॉल लगाओ डॉक्टर सालुखे और डॉक्टर तारिका को। इतनी देर में मैं यहाँ से एक स्पेशल टीम भेजता हूँ जो इस लॉक को खोलेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली कंपनी होती है, उधर से वो भी अपनी एक टीम रवाना कर देते हैं, लेकिन उन्हें कई घंटे लगने होते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी हुई होती है, मौसम ख़राब होता है और जगह जगह ट्रैफिक जाम होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि CID वाले बारी बारी सोचते हैं कि इन सबको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला था, उस विक्रम की मौत से और डॉक्टर मायरा की। लेकिन इतनी देर में जो डॉक्टर मायरा के साथ आई होती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लड़की, जिसने पेपर्स क्लियर करने होते हैं, वो बेहोश हो जाती है। CID वालों को अंदाज़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर सालुखे भी अपनी इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ देते हैं और नई ये चीज़ पता लगती है कि डॉक्टर माहिरा ने अपने होशो हवास में किसी का मर्डर नहीं किया, ना ही अपनी बेहोशी की हालत में। जब
डॉक्टर माहिरा बनती है डॉक्टर तारिका और पीछे से विक्रम बनते हैं डॉक्टर सलूखे। जब वो उस पर अटैक करते हैं तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हिल सके और पीछे से कोई और विक्रम पे अटैक कर देता है, उसकी जान ले लेता है। असल में वो विक्रम का इस 2 नंबर धंधे का पार्टनर होता है। अब ये पार्टनर कौन हो सकता है? उसका असल पार्टनर, वो बिजनेसमैन, ये इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंट या सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि सबका पुलिस ऑफिसर भी है, एक्स। तभी सीआईडी वाले बारी बारी फिर से शक का रडार एक एक पे डालते हैं, पर इस बार अपनी नज़र मज़ीद तेज़ करते हैं क्योंकि इस दौरान उन्हें काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। डॉक्टर माहिरा के मरने का और विक्रम के मरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? वो उसके पार्टनर को बुलाते हैं, लेकिन वो कहता है सर मैं तो मारा जाऊँगा अगर कल ये आर्ट गैलरी में नुमाइश ना लगी, और मैंने ये उन लोगों को जब हीरे दिए तब बिल्कुल ओरिजिनल थे, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए वो लड़की तैयार नहीं थी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से आई होती है। वो कहती है कि सर मैंने सिर्फ डॉक्टर माहिरा तक हीरे पहुंचाए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर ये हीरे जाली निकलते हैं तो हो सकता है कि मेरी नौकरी भी चली जाए। मुझे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा इन हीरो के नकली निकलने का। सीआईडी वालों की टीम का शक इस पर भी रहता है, लेकिन कुछ कम हो जाता है। दूसरी तरफ असल में 2 विक्टिम फंस जाते हैं, एक वो जिसने जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और दूसरा बिजनेसमैन। उस दौरान वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो 5 करोड़ का हीरा गायब होता है। सीआईडी वाले काफ़ी परेशान होते हैं और वो आर्ट गैलरी का पार्टनर भी शोर डाल देता है कि विक्रम तो मर गया, मुझे लॉस दे गया, और अगर ये 5 करोड़ का हीरा भी ना मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। सीआईडी वाले वहीं पर ही उस हीरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर तारिका से वीडियो कॉल पर नई इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि जिसने ये मर्डर किया है उसको कोई ना कोई ख़ास किस्म की बीमारी है, क्योंकि जब उसने अटैक किया तो कुछ ख़ास पैटर्न बना, यानी हो सकता है किसी भी किस्म की शायद उसके हाथ कांपते हों या वो बहुत सॉलिड हो या उसकी हड्डियां कमज़ोर हों, कुछ भी होने को हो सकता है। बाकी इंटरेस्टिंग बात तब निकलती है जब वो उनके हाथ एक रिकॉर्डिंग लगती है उस विक्रम के मोबाइल से। मोबाइल भी खूनी ने छुपा दिया होता है, लेकिन सीआईडी वाले आखिरकार उस गैलरी में से मोबाइल ढूंढ लेते हैं और मोबाइल का सारा डाटा भी डिलीट कर दिया जाता है, और पंकज बासानी वो सारा डाटा रिकवर कर लेता है। जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, रिकॉर्डिंग में जब विक्रम बात कर रहा होता है अपने पार्टनर से, तो उसको बार बार एक अजीब सी सांस लेने में दिक्कत होती है और वो पंपिंग की आवाज़ आती है स्प्रे करने की। सीआईडी वाले समझ जाते हैं कि उसको अस्थमा है, तभी वो चारों को बुला लेते हैं और एक ख़ास किस्म की गैस रिलीज़ करते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अस्थमा के पेशेंट के लिए ख़तरनाक तो नहीं पर बीमारी बाहर निकालने के लिए बहुत ख़ास है। तभी वो बीमार बंदा कोई और नहीं बल्कि ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट निकलता है जो विक्रम का असल साथी होता है। उसी ने ही दोनों का साथ दिया और उस डॉक्टर माहिरा को मरवाया, लेकिन उसने कहा कि मैंने विक्रम को बात करते हुए सुना था कि काम होने के बाद मैं इस सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी जान से मार दूंगा। उसने बताया कि मैंने इसलिए मार दिया, बाकी मैंने और साथ इसका ज़रूर दिया गलत कामों में, लेकिन अभी जो 5 करोड़ का हीरा गायब हुआ है वो मैंने नहीं किया। दया अपनी होशियारी से पहचान लेता है, वो बिजनेसमैन ने ही असल में हीरा एक्सचेंज किया होता है, नकली वो वापस रख देता है पौधे के अंदर और असली वहाँ पे ले आता है। इस तरह दोनों अपने जुर्म की सज़ा पाते हैं। लेकिन आपको बताता चलो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई और वीडियो नहीं देखी तो ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, उसको ज़रा क्लिक करके देख लें।